साथियों, किसी भी वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका में वैसे तो मंगल देव एक अत्यंत ही मारक ग्रह है, लेकिन उनकी प्लेसमेंट यदि दो स्थानों पर हो तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। एक तो वो स्वग्रही होकर के अपने ही भाव सप्तम भाव में यदि विराजमान हो गए, भले ही जातक या जातिका मंगली हो गया, लेकिन सही कुंडली मिलान के द्वारा सही समय पर विवाह भी संपन्न हो जाता है, दाम्पत्य जीवन भी रसपूर्ण होता है और पति पत्नी यदि कोई जॉइंट वेंचर में बिजनेस करते हैं तो उनमें सफलता भी उनको अवश्य मिलती है। ठीक यही स्थिति यदि 12th हाउस में मंगल देव अपनी ही राशि मेष में यहां पर विराजमान हो जाए, सोच समझ करके निर्णय लेता है, सोच समझ करके व्यय करता है, बुढ़ापा बहुत अच्छा गुजरता है और विदेश जाकर के सफलता भी व्यक्ति अवश्य ही अर्जित करता है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, प्रत्येक लग्न के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, प्रत्येक महादशा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। राहु, केतु, सूर्य और चंद्रमा, इन पर हम चर्चा कर चुके हैं और अब जो ये चर्चा है हमारी, ये स्टार्ट हुई है मंगल की महादशा को लेकर के। तो मंगल की महादशा पर आज हमारा एपिसोड वृषभ लग्न को लेकर है। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, जाकर के आपको उसे जरूर देखना और समझना चाहिए। साथियों, वृषभ लग्न में वैसे तो मंगल देव एक परम मारक ग्रह है और मारक ग्रह की यही परिभाषा होती है कि वो जहां पर भी विराजमान होता है उस भाव की वो हानि करता है, उसकी महादशा ठीक नहीं रहती है। आइए जानते हैं कि ये प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग अपने महादशा, अपनी अंतरदशा में क्या क्या रिजल्ट प्रदान करती है। साथियों, शुरुआत लग्न से करते हैं। यदि लग्न में ही मंगल देव यहां पर विराजमान हो जाएं तो ये व्यक्ति मंगल की दशा अंतरदशा में कभी भी अच्छा निर्णय नहीं ले पाता, किम कर्तव्य विमूढ़ ही रहता है, अर्थात ये करूं या वो करूं इसी में रहता है। मंगल चूंकि हमारी फिजिकल बॉडी का कारक है, इसलिए ये कोई ना कोई रोग भी, और वो भी स्थायी रोग, और ये मंगली भी जातक ये हो गया तो वो मंगल की दशा अंतरदशा में जरूर देता है। अनिद्रा या इंसोमेनिया जिसको कहते हैं, वो भी यहां पर मंगल देव स्पष्ट रूप से अपनी दशा अंतरदशा में देते हैं। साथियों, मंगल देव यदि द्वितीय भाव में विराजमान हो जाएं, यह भी अच्छी निशानी नहीं है। आंशिक मंगली तो ये हो ही गए, साथ ही धन की सदैव कमी इनको बनी रहती है। परिवार जो है वो कभी इनका साथ नहीं देता, परिवार की सोच कुछ अलग होती है और इनके जो तेवर होते हैं वो बगावती तेवर होते हैं। मंगल यहां पर विराजमान है तो इनकी जो वाणी है बहुत उग्र होती है और कई बार ये इतनी उग्र हो जाती है कि गाली पहले ये निकालेंगे और बात ये बाद में करेंगे। साथियों, मंगल देव यदि यहां पर नीच राशि के होकर के तृतीय भाव में विराजमान हो जाए, यह भी स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ना तो इनकी अपने भाइयों से बनेगी और ना ये बहुत बड़ा कोई रिस्क, कोई जोखिम उठा करके कार्य करेंगे, उसमें कभी भी इनको सफलता नहीं मिलेगी, बल्कि ये औंधे मुंह गिर करके ही नीचे पहुंचने का कार्य करेंगे। और बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा जिसके लिए इन्होंने जीवन समर्पित कर दिया हो, वो कभी भी मंगल की दशा अंतरदशा में इनकी पूर्ण नहीं होती है। साथियों, मंगल मारक ग्रह होकर के यदि इस चतुर्थ भाव में बैठ जाता है तो माता से इनकी कभी भी नहीं बनेगी, सदैव अनबन ही रहेगी। भूमि में यदि ये निवेश कर दे, आमतौर पर भूमि में निवेश एक सुरक्षित निवेश होता है, लेकिन वहां पर भी ये किसी न किसी उलझन में पड़ जाते हैं। भवन, अपना स्वयं का, अपने स्वयं का घर, अपने स्वयं की गाड़ी का जो सपना है वो सपना ही बना रहता है और इतना ही नहीं बल्कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी इनको मंगल की दशा अंतरदशा में मिलता है, जो कि इनके दाम्पत्य जीवन को पूरी तरीके से खराब करने का कार्य कर देता है। साथियों, यदि मंगल देव इस पंचम भाव में विराजमान हो जाए, प्रेम में इनको बड़ा धोखा अवश्य ही मिलता है, शेयर मार्केट में बहुत बड़ा धोखा अवश्य ही मिलता है और संतान में डीले जरूर होती है, और संतान हो भी जाए तो वो इतनी नालायक संतान होती है कि ये कहते हैं कि ऐसी संतान होने से अच्छा था कि संतान होती ही नहीं तो ज्यादा बेहतर रहता। साथियों, यदि मंगल देव
छठे भाव में, षष्ठ भाव में विराजमान हो जाते हैं तो क्या परिणाम होंगे। यहां पर एक थियरी हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। यदि मंगल देव छठे भाव में विराजमान हो जाते हैं तो वैसे तो वो परिणाम बुरा ही देंगे, रोग भी देंगे, रिपु भी देंगे और किसी प्रकार का ऋण भी देंगे, अपमान भी देंगे, जेल यात्रा भी देंगे, नशा भी देंगे। लेकिन चूंकि विपरीत राजयोग यदि यहां पर बन जाता है, विपरीत राजयोग कैसे बनेगा कि छठे, आठवें और 12वें भाव का स्वामी यदि छठे, आठवें, 12वें बैठा है, क्योंकि ये 12th हाउस के लॉर्ड है, छठे भाव में आकर के बैठ गए। लेकिन यदि शुक्र जो कि लग्नेश है जन्म पत्रिका में, यदि उसकी स्थिति अच्छी है, बलशाली है, डिग्रियां अच्छी है, प्लेसमेंट अच्छी है, उच्च का है, तो ही विपरीत राजयोग की स्थिति होगी। और यदि विपरीत राजयोग की स्थिति यहां पर है तो मंगल की दशा इनके जीवन की सर्वोत्तम दशाओं में से एक साबित होगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। साथियों, मंगल देव यदि यहां अपने ही भाव में, अपनी ही राशि में, वृश्चिक में, सप्तम भाव में विराजमान हो जाए तो यह बहुत सुंदर स्थिति है। किस लिहाज से? शादी के लिहाज से। यदि इन्होंने ठीक ठाक भी मंगल का कुंडली मिलान करके विवाह संपन्न किया है, मंगल का ठीक से मिलान किया है अपने विवाह के समय, तो इनके दांपत्य जीवन में रस भी होगा और विवाह के तुरंत पश्चात इनका भाग्योदय भी जरूर होगा। और जिसको हम कहते हैं कि वो रॉकेट बन गया, इतनी तरक्की की, वैसा ये व्यक्ति जरूर करता है। यदि ये पति पत्नी आपस में कोई जॉइंट वेंचर या साझेदारी में बिजनेस करते हैं तो भी ये सफलता की नई परिभाषा अवश्य गढ़ते हैं। आ जाते हैं साथियों, यदि इस अष्टम भाव में मंगल देव विराजमान हो जाएं तो फिर वही थियरी हम अप्लाई करेंगे। लेकिन इस स्थान पर यदि नॉर्मल स्थिति है, ससुराल से अनबन देगा। सरकारी नौकरी यदि करता है तो रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाएगा, विभागीय जांच उसके खिलाफ होगी। किसी न किसी प्रकार का स्थायी नशा व्यक्ति जरूर करता है, अपमानित होता है, छोटी बड़ी जेल यात्रा भी वो करा देता है। लेकिन शुक्र की स्थिति यदि अच्छी है तो ये जीवन की सर्वोत्तम दशा होगी। व्यक्ति अपार धन कमाएगा, अपार उसको सम्मान जरूर प्राप्त होगा। साथियों, यदि मंगल देव इस नवम भाव में विराजमान है तो मंगल की दशा, अंतरदशा कभी भी अच्छी नहीं रहने वाली है। इनको वो अधार्मिक कर देगी, धर्म के विरुद्ध कर देगी और इनकी मेंटलिटी जो है वो बिल्कुल खराब करने का कार्य कर देगी। एक प्रकार से ये विधर्मी की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। कहते हैं कि जब ईश्वर ने मेरे लिए कुछ नहीं किया तो मैं भी ईश्वर के लिए क्यों कुछ करूं। यात्रा ये यदि करते हैं विदेश की, तब भी इनको वहां से सिर्फ निराशा के और कुछ भी नहीं मिलता है और भाग्य ने जैसे कि इनसे करवट ही बदल ली हो। साथियों, यदि मंगल देव इस कर्म भाव में विराजमान हो, ये बिल्कुल अच्छी स्थिति नहीं है। मंगल की दशा कभी भी इनके लिए ठीक नहीं रहने वाली है। इनके पिता से इनको जबरदस्त अनबन मिलती है। पिता यदि कहेंगे कि ये करो तो वो कभी भी ये नहीं करेंगे, बल्कि अपनी मनमर्जी ही ये करने का कार्य करेंगे। अनुशासनहीनता की जितनी सीमाएं होती है उन सभी सीमाओं को ये पार करने का कार्य करेंगे। मतलब इतनी अधिक ये अनुशासनहीनता में बिलीव करता है। अपने गलत कार्यों को लेके कुख्यात, जिसको हम कहते हैं ना कि ये वो गलत कार्यों को लेके प्रसिद्ध है, तो कुख्यात ये रहेंगे। ये जिस पद पर है वो पद भी इनका छिन सकता है मंगल की दशा, अंतरदशा में। और यदि ये स्टूडेंट है, आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो तैयारी धरी की धरी रह जाती है, उनका सिलेक्शन कभी भी उसमें हो नहीं पाता। साथियों, यदि एकादश भाव में मंगल देव यहां पर विराजमान हो जाए, अच्छी खासी आती हुई आय मंगल की दशा या अंतरदशा आते ही खत्म हो जाएगी। आप स्पेशलिस्ट है, आपके अंदर खूबी है पैसा खुद पैदा करने की, वो खूबी भी आपके काम नहीं आएगी। आप जितना प्रयास करेंगे उतना ही ये व्यक्ति डूबता चला जाता है और इच्छा जो मन की होती है वो कभी भी व्यक्ति की पूरी नहीं होती। अपने ही लोग जिनको आपने पुश करके आगे बढ़ाया है, आपने उनका जब भी अवसर मिला मदद की है, वैसे ही लोग पीठ में खंजर भोंकने का कार्य करता है। साथियों, यदि मंगल देव इस द्वादश भाव में विराजमान हो जाते हैं, यह स्थिति फिर भी ठीक है। और विपरीत राजयोग यदि बन जाए तो फिर तो कहना ही क्या। व्यक्ति सोच समझ करके निर्णय लेता है, व्यय बहुत सोच समझ कर करता है। विदेश में जाकर के उसको एनआरआईशिप भी, किसी देश की नागरिकता भी जरूर मिल जाती है और बुढ़ापा उसका बहुत अच्छा बीतता है। तो ये सारी स्थितियां मंगल की महादशा वृषभ लग्न में इस प्रकार से देती है। प्लेसमेंट इसका देख लेना चाहिए, डिग्रियां देख लेनी चाहिए। डिग्रियां यदि शून्य है, एक है या 28 29 जैसी अंतिम डिग्रियां है, बलहीन हो चुका है मंगल, तब फिर वो आपको रिजल्ट प्रदान करने की स्थिति में ही नहीं रह पाएगा।
जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना। तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो श्रृंखला हमारी ये आगे भी जारी रहेगी और अब समय हो चला है आप लोगों के कमेंट्स को शामिल करने का। तो पहला ही कमेंट कृष्णावी जी का है और आपने राधे राधे राइट लिखा है। तो कृष्णावी जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट सूरा भाई तिवारी इस आईडी से आया है, जय श्री कृष्णा गुरु जी। तो जय श्री कृष्णा और आशीर्वाद आपको। अगला जो कमेंट है ये गगनप्रीत कौर जी का है, पंडित जी एक माँ अपने बेटे के लिए ये उपाय कर सकती हैं क्या? गगनप्रीत जी, ये उपाय स्वयं करने के लिए ही है, तो उनको स्वयं ही करना होगा। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।